So hello traders and welcome back to lesson 2 of module 2। इस वाले लेक्चर में हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, मार्केट में किस तरीके से ये वर्क करते हैं, हमको इन पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है और कहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था भाई कैंडलस्टिक किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से कैंडल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है कैंडल्स का, और कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और कैंडल बताता क्या है, बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी होती है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस लेसन। नाउ इन दिस लेसन आई विल टॉक अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। Okay, so here as it is written, reading a single candlestick in context is a powerful way to understand what the market is telling you at the specific movement। अभी आप लोग ने देखा होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल होती है, 5 मिनट पे होती है, 15 मिनट पे होती है। तो ये सारे के सारे टाइम फ्रेम होते हैं और इन टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग तरीके के कैंडल्स बनते हैं। तो उस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर प्राइस ने किस तरीके से मूवमेंट किया है ये शो करता है कैंडल। ठीक है, कैंडल प्राइस के मूवमेंट को शो करता है, ओपन, हाई, क्लोज, बॉडी, बिग। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें हमने समझी थी। अभी यहां पर हम क्या समझने वाले हैं कि बहुत सारे कैंडल्स मिलकर और कुछ कैंडल्स मिलकर कुछ पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो वो सारे पैटर्न्स हम क्या है इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाई क्या इंपॉर्टेंट हो रहा था कि कैंडल अगर बन रहा है, ठीक है, कोई भी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे वो बन रहा है, रेजिस्टेंस के बाद पास बन रहा है, क्या सपोर्ट के पास बन रहा है, क्या ब्रेकआउट पे बन रहा है, या लिक्विडेशन जोन पे बन रहा है। तो इट्स लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लोकेशन पे वो बन रहा है, किस ट्रेंड में वो बन रहा है, उसके सराउंडिंग कैंडल्स क्या हैं। ठीक है, उसके आसपास में किस तरीके के कैंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, और इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न विच वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। तो मूविंग फर्दर स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई आइडेंटिफिकेशन वाली बात आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कैंडलस्टिक टाइप कौन सा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, किस चीज का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आती है बात आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स इन द मार्केट, बुलिश कैंडल्स एंड बियरिश कैंडल्स। ठीक है, बुलिश कैंडल्स होते हैं, बियरिश कैंडल्स होते हैं। बुलिश कैंडल क्या करता है, बुलिश कैंडल शो करता है कि भाई अभी जो कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में है। बियरिश कैंडल क्या करता है, बियरिश कैंडल शो करता है कि अभी जो कंट्रोल है वो सेलर्स के हाथ में है। फिर कुछ कैंडल्स मैंने लास्ट वाले में लास्ट टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, डोजी होता है, पिन बार कैंडल होता है, हैमर, एनगल्फिंग, ऑल दीज कैंडल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इंडिसीजिव कैंडल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर डिसीजन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये क्लियर कट डायरेक्शन शो नहीं करते हैं, क्लियर कट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। समटाइम्स पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल भी होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने चार्ट इंक्लूड किया हुआ है, बहुत सारे कैंडलस्टिक टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये है बुलिश मारुबोजू। जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो कैंडल है ये है बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू क्या है, एक फुल बॉडी कैंडल है, इसमें ना कोई अपर साइड पे विग है ना ही लोअर साइड पे विग है, पूरा का पूरा फुल बॉडी कैंडल ग्रीन कलर का। ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है और एक अच्छा सिग्नल होता है अपसाइड के लिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या है, दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है। दो कैंडल का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, वी आर यूजिंग दिस कैंडल फॉर कंपैरिजन। इस कैंडल को हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। एक छोटा रेड कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, और जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना उसने इस छोटे ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से अपसाइड को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, बुलिश एनगल्फिंग स्ट्रक्चर है
और ये हमको अपसाइड का सिग्नल प्रोवाइड करता है। देन भी है बुलिश हैमर। बुलिश हैमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब प्राइस फॉल कर रहा है, यहां पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अपसाइड को मूवमेंट करे, ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद सॉलिड अपसाइड को मूवमेंट करे और क्लोज कर जाए यहां कहीं पे, ठीक है, यहां कहीं पे क्लोज कर जाए, तो ये क्या होता है, इस तरीके से एक हैमर, ठीक है, इस तरीके से एक हैमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इट रिजेंबल्स लाइक अ हैमर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बुलिश हैमर, ठीक है। एक अच्छा अपसाइड के लिए सिग्नल होता है कि प्राइस फॉल कर रहा है और उस टाइम पे अगर ऐसा कैंडल बन जाए तो फिर प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लान आवर एंट्री जस्ट अबव दिस, प्लेस आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस, आफ्टर वन मोर कैंडल वी कैन ट्रेल आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस। तो ये एक चीज होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम क्या है भाई, प्राइस फॉल किया, ठीक है, प्राइस फॉल कर रहा है, इस तरीके का एक रेड कैंडल बना, उसके बाद सेम कैंडल बन रहा है ग्रीन कलर का इस तरीके से, तो ये है क्या, ट्वीजर बॉटम, अगेन इट इज अ बुलिश सिग्नल। देन वी हैव इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर यूजुअली क्या है, अपर साइड पे यहां पर प्राइस जाके रिजेक्शन लिया प्राइस ने और फिर उसके बाद क्लोज कर दिया यहां, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और ये इन्वर्टेड हैमर स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स यहां से अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में था तो अभी डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू कर सकता है। देन वी हैव मॉर्निंग डोजी स्टार। मॉर्निंग डोजी स्टार में क्या होता है, एक आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगा, एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगा, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, और इस बड़े ग्रीन कैंडल कैंडल का स्ट्रेंथ या साइज इतना बड़ा होगा कि प्रीवियस दोनों कैंडल को ये कवर कर देगा यहां पर, ठीक है, कवर करके यहां अपसाइड को क्लोज करेगा। तो ये क्या है, ये मॉर्निंग डोजी स्टार है और इस तरीके का जो बुलिश सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। इसके बाद अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलता है। बुलिश पिन बार कैंडल, बुलिश पिन बार कैंडल भी इसी तरीके से फॉर्म करता है। मान लीजिए कि प्राइस फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, और फिर मार्केट में अगर इस तरीके का पिन बार कैंडल देखने को मिले, ठीक है, और ये बनता क्यों है, क्योंकि इसने डाउन साइड पे रिजेक्शन फेस किया प्राइस ने और फिर अप साइड को मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्लोज किया अपर साइड में नियर ओपनिंग, ओपनिंग के पास में क्लोज कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है डाउन साइड के लिए। दैट मीन्स यहां से बुल्स ने बाइंग स्टार्ट कर दी है और बियर्स यहां पर हार चुके हैं, तो फिर प्राइस क्या करेगा, अपसाइड को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ये रिवर्सल का सिग्नल होता है। देन भी है बुलिश इनसाइड बार, ठीक है, बुलिश इनसाइड बार क्या होता है भाई, एक बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद एक हल्का सा ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक बड़ा रेड कैंडल उसके बाद हल्का सा ग्रीन कैंडल, और इस तरीके के सेटअप में आपने देखा होगा कि इसके बाद फिर एक कैंडल बनता है और वो नीचे ब्रेक करते हुए इस तरीके से निकलता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बुलिश इनसाइड बार, बुलिश इनसाइड बार इसको हम बोलते हैं। देन वी हैव व्हाट, वी हैव ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, एक एकदम पिन बार कैंडल बनेगा, ठीक है, इसका भी बॉडी ना ना ही इसका विक बहुत बड़ा होगा और बॉडी जो होगी बहुत छोटी होगी, ठीक है, और ये जो कैंडल्स होते हैं देखिए, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन तो ये शो करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो करता है, बट यहाँ पर बुल्स के पास भी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी अच्छी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड रहती है। स्टिल इट इज अ गुड सिग्नल फॉर अपसाइड, ठीक है। देन वी है बियरिस मारूबोजू। बियरिस मारूबोजू में क्या है, जैसा कि आपने बुलिश मारूबोजू देखा था वैसे ही सेम कैंडल यहाँ पर बियरिश साइड पे भी देखने को मिलेगा। कलर में डिफरेंस आ जाता है, ये रेड कलर का बनेगा, डाउन साइड पे बनेगा, एंड देन फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। वी हैव बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है भाई, एक ग्रीन कैंडल बनेगा और जो एक रेड कैंडल बनेगा वो इस ग्रीन कैंडल से बड़ा होगा, अपसाइड को क्लोज करेगा, प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और इसके बाद क्या करता है, मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट कंटिन्यू करता है, ठीक है। इस साइड, इसके बाद मार्केट क्या करता है, डाउन साइड के लिए मूवमेंट कंटिन्यू करता है। देन वी हैव शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा, मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद फिर ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि किसी एक लेवल पर आकर मार्केट ने लिया रिजेक्शन और रिजेक्शन के बाद प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, फॉल करना स्टार्ट किया और जहां पर इसकी ओपनिंग थी उसी के नियर अराउंड अगर क्लोज कर रहा है तो इस तरीके से विक का साइज बड़ा रहेगा, बॉडी का साइज छोटा रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द शूटिंग स्टार। देन वी हैव ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप क्या होते हैं? ट्वीजर टॉप आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे भाई? ट्वीजर टॉप आपको देखने को मिलेगा अपर साइड पे। मूवमेंट अप साइड को हो रहा था, एक ग्रीन कैंडल बना अपर साइड पे, यहां से रिजेक्शन लिया, ये बना, फिर नेक्स्ट कैंडल ने फिर से ट्राई किया, फिर से रिजेक्शन लिया, रेड बना। अब मूवमेंट, अब यहाँ पर बुल्स जो है तो हार चुके हैं और कमांड बियर्स के हाथ में आ गई है, प्राइस डाउन साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा। देन वी हैव हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, बहुत कम मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। ये किस तरीके से वर्क करता है कि आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, उस टाइम पे इधर पे रिजेक्शन लिया प्राइस ने, या मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, इन बिटवीन समवेयर अराउंड हियर, और फिर उसके बाद लो लगाने के बाद अपसाइड को ट्राई करता है, रिजेक्शन फेस करता है और इस तरीके से क्लोज करता है यहाँ कहीं पे, तो ये हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कैंडल, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा समटाइम्स यहाँ से फिर अपसाइड को मार्केट मूव कर जाता है, समटाइम्स ये होता है कि यहाँ कहीं पे कैंडल ओपन करेगा, उसके बाद इसको पूरा क्लोज करके फिर डाउन साइड को निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस नाउ। देन वी हैव इवनिंग डोजी स्टार। इवनिंग डोजी स्टार का फॉर्मेशन आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा मोस्टली। ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, उसके बाद फिर इस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिले कि एक बड़ा जो है तो एनगल्फिंग कैंडल मिला, और फिर उसके बाद डोजी कैंडल मिला, फिर उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, एनगल्फिंग कैंडल बनता, जो कि प्रीवियस दोनों कैंडल्स को क्लोज कर देता है डाउन साइड पे। तो ये हो जाता भाई हमारा इवनिंग डोजी स्टार। दैट मीन्स अब प्राइस फॉल करना स्टार्ट करेगा, प्राइस डाउन साइड को जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कमांड है वो बियर्स के हाथ पे आ गई है। देन वी हैव बियरिश पिन बार। ठीक है, बियरिश पिन बार इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। इसका जो बॉडी होता है, सॉरी, इसका जो विक होता है, विक का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू इट्स बॉडी। ठीक है, बहुत हल्की बॉडी होती है और स्टिल ये लाइक ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बियरिश पिन बार कैंडल, नो डाउट। बट यहाँ पर समटाइम्स कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि थोड़ा सा ना लेस, मतलब वॉल्यूम्स यहाँ पर कम, कि भाई हाँ सेलर्स के हाथ पे तो गया है मार्केट, लेकिन उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो इट इज अ लाइक इट इज अ बियरेस सिग्नल, इसके बाद प्राइस करेगा डाउनसाइड को मूवमेंट, बट उतने स्ट्रांगली ये वर्क करते हुए मुझे दिखा नहीं मार्केट में। देन भी है बियरिश इनसाइड बार। बियरिश इनसाइड बार क्या होता है? ये मूवमेंट कंटिन्यू है, अपसाइड के लिए ट्रेड कर रहा है प्राइस, और फिर एक बड़ा एनगल्फिंग कैंडल बनता है, उसके बाद एक रेड कैंडल हल्का सा इस तरीके से बनता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बियरिश इनसाइड बार। इसके बाद मार्केट डाउन साइड को मूवमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। देन वी हैव ग्रेव स्टोन डोजी। सो व्हाट दिस ग्रेव स्टोन डोजी इज, एकदम मतलब बोलेंगे कि जहां पर ओपन हुआ था प्राइस उसी लेवल पर प्राइस क्लोज कर जा रहा है। हाई लगाया, रिजेक्शन लिया, और फिर वापस प्राइस आके जहां पर ओपन हुआ था वहीं क्लोज कर दे रहा है। तो ये है ग्रेव स्टोन डोजी, वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। अप ट्रेंड में अगर बन रहा है तो यहां से फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो ये सारे कैंडलस्टिक टाइप्स आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आई होप। अभी आगे बढ़ते हैं हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी कैंडल स्टिक तो हमें समझ में आ गए कि भाई ये इतने टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं, बुलिश कैंडल्स होते हैं, बियरिश कैंडल्स होते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें यूज करना चाहिए विद द कैंडल स्टिक टाइप्स वेन एवर वी ट्रेड, बी वेन एवर वी फाइंड अ सेटअप और बी प्लान अ ट्रेड। और वो चीजें क्या हैं कि लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे वो कैंडल बन रहा है। क्या वो कैंडल स्टिक टाइप सपोर्ट के पास बन रहा है, रेजिस्टेंस के पास बन रहा है? अगर सपोर्ट के पास वो बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि सपोर्ट के पास पे बन रहा है कोई ऐसा रिवर्सल वाला कैंडल स्टिक पैटर्न, तो वहां से क्या होगा, प्राइस अपसाइड को मूवमेंट कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस के पास कोई बन रहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होके प्राइस अपसाइड को मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए कैंडल स्टिक टाइप्स के साथ हमेशा हमको यूज करना चाहिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की लेवल्स के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन,
ठीक है, लिक्विडिटी कहां पर है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आस्क योर सेल्फ, इज दिस कैंडल फॉर्मिंग एट अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इज इट हैपनिंग नियर सप्लाई, डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची लेवल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैंडलस्टिक टाइप, कैंडलस्टिक पैटर्न बन कहां पर रहा है। अगर नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल के पास बनेगा तो बहुत इफेक्टिवली वो वर्क करेगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट अ सपोर्ट मतलब हाई कन्विक्शन है बाइंग के लिए। ठीक है, सेम कैंडल इन द मिडिल मिडिल और नाउ हियर मतलब कि इन बिटवीन अगर कहीं पे वो बन रहा है तो फिर देखो उतनी अच्छी एड्ज नहीं मिलेगी। हाँ, सिग्नल है तो मूवमेंट होगा, बट बहुत, क्योंकि स्मार्ट मनी वहां पर इंटरेस्ट नहीं शो करेगी, बिकॉज इट इज लाइक ओनली अ सिंगल कंफर्मेशन के सिर्फ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट भी उसको कंफर्मेशन प्रोवाइड करे तो फिर वो जो सेटअप है वो बहुत इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। मूविंग फर्दर, यहां पर अब हम समझेंगे कि ट्रेंड के कंटेक्स्ट में कैसे हमको कैंडल स्टिक को यूज करना है। ठीक है, ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है। मान लीजिए भाई ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का, उस टाइम पे बन रहा है कोई बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर, तो वो बहुत वीकली वर्क करेगा। वहां पर बनना चाहिए बियरिश कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर, तब वो बहुत तेजी से वर्क करेगा। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन एन अप ट्रेंड अ बियरिश कैंडल कुड बी प्रॉफिट बुकिंग, नॉट अ रिवर्सल। इन डाउन ट्रेंड अ बुलिश कैंडल माइट बी अ पुल बैक, नॉट अ ब्रेकआउट। ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि जिस ट्रेंड में है मार्केट उसी साइड का अगर सिग्नल है तो ओके है। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड कोई सिग्नल बन रहा है तो फिर वहां पर देयर आर प्रोबेबिलिटी कि एसएल हिट होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल स्टिक कंफर्मेशन दे रही है, ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। ओके, सो इन अप ट्रेंड इफ देयर इज अ लाइक बियरिश कैंडलस्टिक देन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग है भाई, यहां से निकलो। अगर डाउन ट्रेंड पे बुलिश कैंडल बन रही तो फिर ये पुल बैक है, यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर एसएल हंटिंग होगी, यहाँ से निकलो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर चार्ट पे भी आपको देखेगा, दिस इमेज आई हैव पुटेड इन अप ट्रेंड के लिए है, तो यहाँ पर हाई हाई बन रहे हैं एंड हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाईज बन रहे हैं। फिर मार्केट अप ट्रेंड में एक नया हाई लगाया तो फिर अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड को जा रहा है तो लोअर लोज बन रहे हैं। सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द मार्केट, ये सारे के सारे मार्केट के पार्ट हैं एंड दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। सो हियर द इम्पोर्टेंट थिंग इज, पहली चीज़ तो ये है कि कैंडल स्टिक टाइप आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं सारे कैंडल्स का। और यू व्हाट यू यूज टू डू, यू लाइक मार्केट में पुराने चार्ट्स पे भी थोड़ा सा टाइम निकाल के कोशिश करिए कि उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे कैंडल स्टिक टाइप याद हो जाएंगे। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पहली चीज लोकेशन, किस लोकेशन में कौन सा कैंडल स्टिक टाइप बन रहा है। दूसरी चीज क्या है, ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना, किस ट्रेंड में है और कैंडल स्टिक टाइप किस ट्रेंड का है। ठीक है, किस टाइप का है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुलिश सिग्नल है, बुलिश ट्रेंड है, ट्रेड सक्सेसफुल होगा। बुलिश सिग्नल है, बियरिश ट्रेंड है, ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा, देयर आर लेस चांसेस कि ट्रेड सक्सेसफुल हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, और यहां पर आपको मैं एक कंपैरिजन बताऊंगा किस चीज का, कि जो कैंडल का साइज है और प्रीवियस कैंडल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी तक कैसा कैंडल बनते हुए आया है, या अभी पिछले 15 मिनट में कैसा कैंडल बना है, उसके बाद वाले 15 मिनट पे कैसा कैंडल बना है। तो आप इन दोनों के कंपैरिजन से थर्ड वाले जो कैंडल कैंडल का साइज है या टाइप है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आप गैस कर सकते हो। सो इन अ लार्ज, सो इज इट अ लार्ज और स्मॉल देन द प्रीवियस कैंडल। पहली चीज कि जो नेक्स्ट कैंडल बना है, मतलब कि जो करंट कैंडल बना है वो प्रीवियस कैंडल से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, लार्ज है, स्मॉल है। इज देयर अ सडन स्पाइक, क्या कोई सडन स्पाइक है क्या इस तरीके से।
ठीक है, उस एक पर्टिकुलर रेंज में वॉल्यूम्स के साथ। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इससे ये पता चलता है, क्या पता चल इससे ये पता चलता है कि भाई फाइट में जीत कौन रहा है, ठीक है, कमांड किसके हाथ पे जा रही है, बुल्स के हाथ पे या बियर्स के हाथ पे। ओके, अ बिग कैंडल ब्रेक रीसेंट हाईज लोज शोज द मूवमेंट शिफ्ट। ओके, अगर रीसेंट हाई या लो ब्रेक हो रहा है तो मूवमेंट शिफ्ट ये शो करता है कि अभी तक यहाँ पर बुल्स हैवीली बाय कर रहे थे, और फिर भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बना तो यहाँ पर जो कमांड है वो बियर्स ने अपने हाथ पे ले ली, और अभी मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड को मूवमेंट करेगा। ओके, सो दिस इज ट्वीजर टॉप एंड दिस इज ट्वीजर बॉटम। ठीक है, ये अपर साइड पे आपको देखने को मिलेगा जब प्राइस अप साइड को मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके का ट्वीजर टॉप फॉर्मेशन, और ये आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा, डाउन साइड पे देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव अ पॉइंट लाइक विक्स स्पीक्स द वॉल्यूम। आपने देखा होगा, आई डोंट कंसिडर, मैं जितने भी ट्रेड्स करता हूँ या मेरा जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि फुल बॉडी कैंडल क्लोज करना चाहिए भाई। ये लेवल है तो यहाँ फुल बॉडी कैंडल क्लोज करना चाहिए। ये जो विक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना बड़ा बिग बना है। जितना छोटा बिग बनेगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी, जितना बड़ा बिग बनेगा उतना कम स्ट्रेंथ रहेगा मार्केट में। ओके, लॉन्गर अपर बिग मतलब कि सेलर्स स्टेप्ड इन। अगर बड़ा है अपर साइड का विग मतलब कि भाई सेलर्स आ गए हैं। अगर बड़ा है डाउन साइड का विक दैट मींस बायर्स आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई भी विक नहीं है, इस तरीके से कैंडल बन रहा है फुल बॉडी, दैट मींस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। ठीक है, अगर मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा अप साइड के लिए है तो अप साइड, डाउन साइड के लिए है तो डाउन साइड। ओके, सो व्हाट विक्स सोज रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन प्राइस। ठीक है, वो रिजेक्शन शो करते हैं और एक्सेप्टेंस शो करते हैं कि कोई भी एक जो प्राइस का लेवल है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया बायर्स या सेलर्स के थ्रू। ठीक है, दीज आर द टू कैंडलस्टिक्स विच आर सोन इन द स्क्रीन। यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगा, ओपन, क्लोज एंड लो। सो दिस इज कॉल्ड द बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड द विक्स। विक्स छोटे होना चाहिए, बॉडी बड़ा होना चाहिए, तब स्ट्रेंथ अच्छी है। विक्स अगर बड़े हैं बॉडी छोटी है मतलब स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, ओके, अ कैंडल मीन्स नथिंग विदाउट इट्स सराउंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो कैंडल है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है बिना उसकी सराउंडिंग कैंडल्स के। ठीक है, सो ऑलवेज आस्क वेयर इट इज फॉर्मिंग, who is in control and what likely to happen the next। हमेशा अपने दिमाग में ये क्वेश्चन लेके आया करो कि कैंडल बन कहां पर रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, अभी तक की स्टोरी क्या थी, और आगे फिर क्या हो सकता है। ओके गाइस, आई होप। ओके गाइस, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं, हाउ वी कैन यूज देम इफेक्टिवली। सही तरीके से हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक सभी को पता होता है, लेकिन सही तरीके से कैसे यूज करना है, लॉजिकली कहां पर उनको यूज करना है, ये आपको समझ में आया होगा। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, learn all the candlestick type and try to find out them in offline market। आप मार्केट पे चार्ट ओपन करिए और वहां पर जाकर सारे कैंडल्स को फाइंड कर ढूंढने की कोशिश करिए, आइडेंटिफाई करिए, तब आपको सारे कैंडलस्टिक टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और लाइव चार्ट पे जब आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने इफेक्टिवली कौन सा कैंडलस्टिक टाइप वर्क करता है। दैट्स इट इन दिस लेक्चर। I will see you in the next lecture, guys. I hope you are liking all this series.